हमारी दुनिया, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसमें आज तक बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सब कुछ जो हुआ है वो एक जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। हमारे घर में हमारे बच्चे भी हैं, इनका भविष्य भी बनाना है। क्या जो अभी तक हुआ है, जो जानकारी है, नॉलेज है, और हमारे बच्चों का जो भविष्य है, फ्यूचर है, क्या इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है? क्या इन दोनों के जोड़ के कुछ मैजिकल बन सकता है जो हमारे बच्चों के फ्यूचर को बहुत आगे लेके जाए? हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। दिस इज गौरव भंडारी, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया की नॉलेज को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनका जीवन, उनका फ्यूचर और उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान मिले। हमारा विश्व, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हमारा देश, हमारी धरती, इसमें बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हम जानते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म्स में आज अवेलेबल हैं। ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे बच्चे लें और अपने दिमाग में रखें तो सीधे सीधे 3 फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, वो बेटर इंडिविजुअल्स बनते हैं, वो बेटर इंसान बनते हैं क्योंकि वो सच को जानते हैं, वो चीज़ों को सही तरीके से समझते हैं क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन ली है। नंबर 2, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनका आत्मविश्वास जानकारी के बल पे बना हुआ है। वो कहीं से आई हुई चीज़ को कुछ भी मानते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन को सही तरीके से लिया है, समझा है, और इसीलिए वो कहीं भी किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। दे आर मोर इंटेलिजेंट। वो ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं और अपनी बातों को सही तरीके से किसी के भी सामने, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक ग्रुप या फोरम हो, वहाँ रख सकते हैं। तीसरा, वो अपने भविष्य की दिशा की प्लानिंग भी अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक क्रिया जो थी, जो इंफॉर्मेशन लेने की, उसको अच्छी तरह से लिया, शुरू किया और उस पर अच्छा काम किया। तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान लेने के तरीकों से हमें बहुत एडिशनल फ़ायदे भी होते हैं। ये जो नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है हमारी स्कूली सिस्टम और किताबों से थोड़ा हटके हो। स्कूल की पद्धति में सब्जेक्ट्स की अलग अलग तरह की नॉलेज दी जाती है, लेकिन ये जो नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये एडिशनल हो, यानी एक्स्ट्रा हो। लेकिन बच्चे अगर इसको लेंगे तो इससे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि किस किस तरह की नॉलेज हम बच्चों को दे सकते हैं और उस नॉलेज को लेकर आगे कितना बच्चे जा सकते हैं। ये बहुत एक सुंदर सफ़र बन सकता है, एक बहुत ही अच्छी जर्नी हो सकती है जिसमें बच्चे खूब इंजॉय भी करें, बेनिफिट भी उठाएं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी करें। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हमारा यूनिवर्स क्या है, कितना बड़ा है। आजकल हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेने के बहुत से तरीके हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, इंटरनेट पे बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें लेना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है, कौन कौन से सिद्धांत इस पे काम करते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को ये जानना चाहिए कि हमारा धरती जो है वो कितनी पुरानी है, कैसे बनी है। साइंटिस्ट लोगों का जो रिसर्च करते हैं इस फील्ड में, क्या अनुमान है, क्या थ्योरीज हैं कि किस तरह से धरती फॉर्म हुई, कैसे कैसे वो समय के साथ बदली। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी हो सकती है क्योंकि जब हम बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, और मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दे के, कि जब वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और उनके मन में एक्साइटमेंट होता है, जेन्युइन हैप्पीनेस आती है, दे आर वेरी वेरी थ्रिल्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी धरती के बारे में, ये बहुत एक बड़ा नॉलेज का बेस देती है उनको और बहुत खुशी भी देती है। फिर हमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वो है लाइफ फॉर्म्स। हमारी धरती पर लाइफ फॉर्म्स कैसे स्टार्ट हुए, कब स्टार्ट हुए, थ्योरीज क्या बोलती हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है, इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे स्पीशीज आफ्टर स्पीशीज आई, कौन कौन से लॉज नेचर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट,
जब इतना कुछ हम बच्चों को दे रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं जानने के लिए, तो फिर हमारी अपनी ह्यूमन स्पीसीज की स्टार्ट कब से हुई? किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म होकर बदलते हुए इस स्टेज तक पहुंचे? क्या खूबसूरत कहानी है वो कि इतने लाखों करोड़ों साल के एवोल्यूशन के बाद हम आज यहाँ पे हैं। तो ये बातें भी बच्चे बुक से, इंटरनेट से, अलग अलग तरह के सोर्सेस से नॉलेज ले सकते हैं और लेनी चाहिए। फिर जब ह्यूमंस ने डोमिनेट करना शुरू किया अदर लाइफ फॉर्म्स को, दूसरी स्पीसीज को, तो फिर हमारे किंगडम्स आए, हमारी डायनेस्टीज आई, राजा लोग आए जिन्होंने साम्राज्य खड़े किए, हमारी सिविलाइजेशंस आई। हमारी हिस्ट्री की बुक्स में कुछ सिविलाइजेशंस का जिक्र भी होता है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो इजिप्शियन हो, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो या चाइनीज़ हो। लेकिन इसके अलावा दुनिया के अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग जगह बहुत सारी और सिविलाइजेशंस भी खड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी नहीं रही होंगी, लेकिन लोकल एरिया में उनका इम्पैक्ट था। तो क्या ये सारी जानकारी भी हमारे बच्चे ले सकते हैं? इन जानकारियों को लेंगे तो अपनी दुनिया के जो अतीत है, पास्ट है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिमाग में आएगा कि अच्छा, हमारा यूनिवर्स, हमारी धरती इन सिद्धांतों पे काम कर रही है, इस तरह से चलती आई, हम ह्यूमन बीइंग्स इतने सालों के बाद ऐसे इवॉल्व होके आए और अब हमारा फ्यूचर हमें आज लिखना है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर बच्चा लेगा तो उसका बेस और पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होगा। मान लीजिए आगे चल के आपके बच्चे को रिसर्च करनी है, मान लीजिए उसका एकेडमिक इंटरेस्ट है, उसे किसी फील्ड में स्पेशलाइज करना है, तो मैं पहले भी वीडियोस में बताता हूं कि हमें बच्चों की हर तरफ की नॉलेज देनी है, हर तरफ से उनको लेके जाना है, एक्सपोजर देना है, ताकि वो कुछ आगे फील्ड सेलेक्ट करने की सोच सकें। चॉइसेस थोपी नहीं होनी चाहिए, चॉइसेस बच्चों की ओरिजिनल जेन्युइन होनी चाहिए, लेकिन चॉइसेस को तय करने का रास्ता भी तो नॉलेज के थ्रू जाता है। तो ये स्टेप भी बच्चों को नॉलेज देने के काम ही आ सकता है। अगली नॉलेज जो हमको बच्चों को देनी है वो है हमारी धरती के स्ट्रक्चर के बारे में, ज्योग्राफी, जियोलॉजी। हमारे धरती के रॉक्स क्या कहानी कहते हैं, किस तरह से हमारा जो चेंज हुआ है समय के साथ, हमारे सुपर कॉन्टिनेंट्स थे कैसे थे, हमारा लैंड मास पहले कैसे था, समय के साथ कैसे कैसे बदलता रहा, पानी कहाँ पे था, लैंड कहाँ पे थी और किस तरह से ये चेंज हुआ। ये भी एक धरती की बहुत अच्छी कहानी है। ये इंफॉर्मेशन भी बच्चों को लेनी चाहिए। आजकल हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे माउंटेन्स किस तरह से खड़े हुए, कौन कौन से फिजिकल फोर्सेस धरती पे काम कर रहे हैं आज और कॉन्स्टेंटली करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, उनकी वजह से कौन से चेंजेस हम देख पा रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे। हमारे सी बेड है वो कितने गहरे हैं, हमारे माउंटेन्स किस रेट से बढ़ रहे हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स किस रेट से स्ट्रेच हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ग्लेशियर्स की वजह से क्या इंपैक्ट होता है और पिछले हजारों लाखों सालों में क्या इंपैक्ट हुआ है। ये बहुत अच्छी कहानी है हमारी धरती की। लेकिन इसको इस तरह से नॉलेज को देंगे तभी तो बच्चे उसको ग्रास्प करेंगे। तो पेरेंट्स को या तो खुद बुक से, इंटरनेट से नॉलेज लेके देनी चाहिए या एक अच्छे सिस्टम में उनको ये चीज़ें देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम जब भी पेरेंट्स को गाइड करते हैं या बच्चों को ट्रेन करते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितनी डाइवर्स इंफॉर्मेशन है अर्ली स्टेज में वो बच्चों को दी जाए। वो इंफॉर्मेशन अगर हम देंगे तभी तो पता चलेगा बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो ये जियोलॉजी, ज्योग्राफी, रॉक्स की स्टोरी जो है, फिजिकल फॉर्म्स की जो कहानी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है बच्चों के लिए। अगली इंफॉर्मेशन जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो है साइंस बेस्ड। विज्ञान ने क्या क्या नहीं किया है धरती पे आज तक, और बड़े बड़े महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हुए हैं पास्ट में भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। चुंबक की खोज कहाँ हुई, लेंस कैसे बने, उनका इस्तेमाल होके इंसान ने धरती के बाहर देखना शुरू किया टेलीस्कोप को यूज़ करके। ये अपने आप में रेवोल्यूशंस हैं, बहुत ही बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। इनकी इंफॉर्मेशन लेके बच्चे प्रेरणा भी पा सकते हैं और उन फैक्ट से, उन जानकारियों से अचंभित भी हो सकते हैं। उनको बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में। फिर हमारी वैक्सीन्स की डिस्कवरी, इन्वेंशन कैसे हुए, कैसे हमने बैक्टीरिया देखने शुरू किए, किस तरह से हमने माइक्रोस्कोप को यूज़ करना शुरू किया, किस तरह से नई नई चीज़ें बनी, मशीन्स बनी, कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कैसे हमारे
प्रिंसिपल्स और साउंड हुए, कैसे हमने लॉज ऑफ मोशन बनाए, न्यूटन ने क्या किया, आइंस्टीन ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, हमारे अपने देश के वैज्ञानिकों ने क्या किया। एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है भारत के साइंटिस्ट का, एस्ट्रोनॉमर्स का। मैथमेटिक्स में भी योगदान है। वो क्या योगदान है, किस तरह से उन्होंने शिक्षा ली, नॉलेज ली और किस तरह से अपनी जानकारियां दुनिया को दी, शेयर करा, नॉलेज बेस बढ़ाया वर्ल्ड का। ये बहुत ही अद्भुत कहानियां हैं क्योंकि ये चीज़ें हमारी धरती के बहुत अतीत से शुरू होती हैं और आज तक हम लोग, मानव रेस जो स्पीशीज़ है, इसका फ़ायदा उठा रही है। और साइंस हमेशा बाउंड्रीज को स्ट्रेच करता है इंसान की नॉलेज की। तो अगर हमारे बच्चे इन जानकारियों को लेंगे तो हो सकता है उनके मन में तो प्रेरणा आए कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करूँगा, कुछ करूँगी, कुछ चीज़ों को लेने की चेष्टा करूँगा ताकि मेरा नाम भी बड़ा हो दुनिया में एक दिन, और कम से कम एक अच्छे जीवन की शुरुआत तो होगी। तो नॉलेज बहुत ब्रॉड बेस हो सकती है, अच्छी हो सकती है और वो प्रेरणा का काम भी कर सकती है। और साइंस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि रोज नई डिस्कवरीज होती आ रही हैं। हमारे एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे खोजा गया, हमारे एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री की जो आज हम स्कूलों में भी पढ़ते हैं बुक्स में, वो कैसे बनी, किस किस तरह से काम हुआ, कौन थे वो महान लोग। तो ये सारी चीज़ें हमें साइंस बताती है और बच्चों को इसकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ बच्चों को सीखनी चाहिए वो अलग व्यू पॉइंट्स भी हैं, फिलॉसफी, दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू। जो लोग फ्री थिंकर्स होते हैं, ग्रीक सोसाइटी कैसे सोचती थी बीसी में जब वो लोग दुनिया की नॉलेज डोमिनेट करते थे। कौन कौन से लोग फ्री थिंकर्स हैं जिन्होंने दुनिया में एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एनकरेज किया। क्योंकि आज भी दुनिया में जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हैं, कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं, तो फ्री थिंकिंग, डीप थिंकिंग और लिबरल आर्ट्स को भी प्रमोशन मिल रहा है आजकल। क्योंकि हर तरह के लोग चाहिए दुनिया में, हर तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए, तभी तो एक ओवरऑल बैलेंस दुनिया का बनता है। तो हमारे बच्चों को उसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। सोक्रेटिस कौन थे, प्लेटो कौन थे, किस तरह के काम उन्होंने किए। इस तरह से बच्चों का नॉलेज बेस बढ़ता है। नेक्स्ट, बच्चों को आर्ट फॉर्म्स के बारे में भी जानना चाहिए। विश्व में कब से पेंटिंग हो रही है, कौन कौन महान पेंटर थे और क्यों, किस राजा ने किसको प्रमोट किया, उसकी आर्ट क्यों अप्रिशिएट हुई, क्यों संगीत इतना महान बना पहले यूरोप में और हमारे देश में भी संगीत का इतिहास कितना पुराना है, कौन कौन से महान म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे जिन्होंने अपना नाम रोशन किया। आर्ट्स, स्कल्पचर, डिज़ाइन, इसमें कौन कौन से महान लोग हैं जिनकी कृतियाँ आज भी सर्वाइव कर रही हैं। पिरामिड्स कैसे बने इतने हज़ारों साल पहले, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज थी। तो ये सारी चीज़ें भी, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, बच्चों को क्रिएटिवली सोचने के लिए मोटिवेट करती हैं, इंसेंटिव देती हैं। तो अगर हम बच्चों को इस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे तो वो भी उनके लिए अच्छी रहेगी। हमें बच्चों को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के बारे में भी बताना चाहिए। जब से ओलंपिक शुरू हुए, किस तरह से आदमियों ने compete करके अपना नाम रोशन करने की कोशिश करी। लेडीज़ ने भी आगे आके जब स्पोर्ट्स हुए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कंधे से कंधा मिला के। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, कब उनकी शुरुआत हुई, किस तरह से उनको खेलना शुरू हो गया, कैसे कंपटीशन हुए, कैसे लीग्स बनी, कैसे कंट्री से कंपटीशन हुए, कैसे फाइनेंशियल क्लब्स आगे आए जो आज हर जगह पॉपुलर हैं, हर कॉन्टिनेंट में, हर देश में। ये सारी चीज़ें जब बच्चे जानकारी लेंगे तो उनका एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस बनेगा। ये नॉलेज बेस बच्चे को अलग से ही हाईलाइट करता है। आप एक इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल बच्चे को देख के बता सकते हैं कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसका नॉलेज बेस अच्छा है और इसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी अच्छा है। तो या तो खुद कर सकते हैं तो कराइए, या एक अच्छे सिस्टम में बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए ताकि उसका नॉलेज बेस बढ़ता जाए। और नॉलेज की एक उम्र होती है। इनिशियली जब आपके पास समय होता है तो आप हर चीज़ दे सकते हैं बच्चे को, क्योंकि कोई स्ट्रेस या प्रेशर नहीं होता। बाद में जब चॉइसेस करनी पड़ती हैं तो उन चॉइसेस के लिए तैयारी का प्रेशर आता है, तैयारी के लिए समय देना पड़ता है। तब हर चीज़ की नॉलेज आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। पेरेंट्स और बच्चे फील कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन जब आपका बच्चा ग्रो कर रहा है अर्ली स्टेज में, तो उसको दुनिया की हर अच्छी चीज़ की नॉलेज दें, उसका माइंड खोलें। हम यही कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझाएं, करके दिखाएं किस तरह से होता है, और बच्चों को हाथ पकड़ के वो नॉलेज बेस दें ताकि उनका आउटलुक, उनका पर्सपेक्टिव अच्छा बने
उनका नज़रिया स्ट्रांग हो, अच्छा हो, और ये करेंगे तो बच्चे बेहतर बनेंगे, हमारी सोसाइटी भी डेफिनेटली बहुत बेहतर बनेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने नॉलेज जो स्पेशली जो पास्ट की है उसको देने की कोशिश करी। ये नॉलेज फ्यूचर की भी और प्रेजेंट की भी बहुत है। आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, इस आजकल के दौर में जो नॉलेज है उस पर मैं अलग से एक वीडियो देके इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि दोनों बैलेंस मिल जाए आपको, पास्ट की नॉलेज का और प्रेजेंट में होने वाले डेवलपमेंट्स का। लेकिन इस वीडियो पे पास्ट की जो सारी इंफॉर्मेशन है उससे आपके बच्चों को क्या फायदा हो सकता है, अगर इसके बारे में आपके कुछ कमेंट्स हैं, विचार हैं, तो जरूर कमेंट्स में लिखिए। और एज यूजुअल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और यूजफुल और प्रोडक्टिव वीडियोस देखने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, नमस्कार।